Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class, we have discussed about some basic movements or agitations or revolt against the British government after the First World War and in 1919 or then after. Then after we saw the role of Mahatma Gandhi after coming from South Africa in 1915, how he visited the country and to know about the different situations and exploitation of Britishers in different part of the country. Then after he led three satyagrahas. First in Champaran, Bihar, second Kheda, Gujarat, and the third one also in Ahmedabad, Gujarat. At that time he also got support from our major leader of Congress at that time. In Champaran, Dr. Rajendra Prasad. In Kheda, Vallabhbhai Patel. Now we are going to discuss some more events or some more revolts or agitations against the British after 1919. The first one is the Rowlatt Satyagraha. In 1919 the British government passed a Rowlatt Act. 1919 की अगर बात करें तो उस टाइम में Rowlatt Act पास किया गया. According to that particular act, anyone can be detained without the due procedure of law or on the basis of suspect only. किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है. कैन बी डिटेन्ड फॉर 2 years और 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है. It was just to lower down our fundamental rights or to suspend our fundamental rights or to suppress our political activities in India. केवल इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको कमजोर करना. इसके खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 का डे डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू डू ए सत्याग्रह अगेंस्ट दिस पार्टिकुलर एक्ट. ये जो एक्ट है इसके खिलाफ हम सत्याग्रह करेंगे और उसके लिए 6 अप्रैल 1919 का दिन निर्धारित किया गया. द पीपल कम टू द स्ट्रीट्स और लोग पहली बार एक पहला मास मूवमेंट माना जाता है जो 1857 की रिवोल्ट के बाद जो किया गया. लेकिन बेसिकली कहां सिटीज तक सीमित रह गया. इसका प्रभाव शहरों तक ही रहा और इसी दौरान द ब्रिटिश सप्रेस दिस पार्टिकुलर सत्याग्रह और द एजिटेशन और द स्ट्राइक विद ए हैवी हैंड. इसको फोर्स का इस्तेमाल करके और तब इसको दबाया गया. और उसी टाइम पर एक सबसे महत्वपूर्ण घटना 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन ही जलियांवाला बाग में से काफी संख्या में लोगों को मारा गया. देयर वाज ए नैरो एग्जिट. एक तो वहां से निकलने की जगह बहुत कम थी. दे वर आल्सो क्लोज. उसको भी क्लोज करा दिया गया जनरल डायर के द्वारा और गोलियां चलाई गई. अब उसके बाद रोलैट एक्ट के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण हमारे यहाँ सत्याग्रह किया गया गांधी जी के सहयोग से ही वो था खिलाफत मूवमेंट और खिलाफत एजिटेशन. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 18 उसमें ओटोमन एम्पायर, अगर आपने दोनों में देखा होगा जो महत्वपूर्ण पावर थी उसमें देयर वर 2 मेजर ब्लॉक्स और ग्रुप्स. 2 महत्वपूर्ण समूह थे उस युद्ध के दौरान. एक था अलाइज और दूसरा सेंट्रल पावर. तो अलाइज में अमेरिका, फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन. और अगर हम सेंट्रल पावर की बात करें जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, ओटोमन टर्की और ऑस्ट्रिया. ये ओटोमन एम्पायर है. इसका जो शासक था मुस्लिम था और पूरा मुस्लिम वर्ल्ड उसको पूरे रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ मानता था. उसमें ओटोमन टर्की है, ओटोमन एम्पायर है, उसकी हार हुई और सम हार्श कंडीशंस वर इंपोज्ड बाय द अलाइज. अलाइज की जो पावर थी और बेसिक इसमें ब्रिटिशर शामिल थे, उन्होंने बहुत कठोर कंडीशन लगाई हार के बाद. तो उससे जो हमारे यहाँ के मुस्लिम थे, हिंदू, जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम थे वो भी नाराज हुए और उसके खिलाफ एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की. एंड द मेजर लीडर इन इंडिया वर मोहम्मद अली एंड शौकत अली, अली ब्रदर्स. उन्होंने फिर गांधी जी से सहयोग मांगा क्योंकि गांधी जी से पहले भी एक आंदोलन कर चुके थे जिसका अच्छा रिस्पॉन्स था भारत में. तो गांधी जी ने सहयोग करने के लिए उसमें अपील की पूरे देश से कि सभी धर्म इकट्ठे हो गए और जो भी कुछ अंग्रेजों के द्वारा गलत किया जा रहा है उसका विरोध करें. तो इसमें शामिल हुए 1920 में. उसके बाद इसी आंदोलन को कन्वर्ट कर दिया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जनवरी 1921 में इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया. और उसी दौरान जो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण टाइटल्स दिए जाते थे उस टाइम पर अंग्रेजों के द्वारा सम्मान के तौर पर, जैसे हमारे आज पद्म भूषण, पद्म विभूषण,
पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं, ऐसे ही उस टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि मिली हुई थी नाइटहुड की, ये पर्सनल अचीवमेंट के लिए या पब्लिक सर्विसेज के लिए दी जाती थी, उसको उन्होंने वापस लौटा दिया। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स थे या फिर टीचर्स थे, प्रोफेसर, उन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। द फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड इन बोनफायर, विदेशी कपड़ों की को जला दिया गया। एंड एट दैट टाइम द इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स और द फॉरेन गुड्स वाज डाउन टू हाफ, वो लगभग आधा रह गया। तो ये हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, इसमें इट वाज थ्रू नॉन वायलेंट मेथड, हालांकि इसमें था कि नॉन वायलेंट मेथड से किया जाएगा, वी आर जस्ट गोइंग टू नॉट टू कोऑपरेट द ब्रिटिशर्स, हम केवल सहयोग नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक एनी लॉ, लेकिन हम किसी कानून को तोड़ेंगे नहीं। तो इसमें केवल मुख्य उद्देश्य सरकार को एक प्रकार से सचेत करना और हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक करना कि वी वांट सम राइट्स इन इंडिया एंड दीज टू बी प्रोवाइडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, की प्रोवाइड कराए जाएं। तो ये उस टाइम के महत्वपूर्ण मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा जिनको ज्यादातर नेतृत्व किया गया, दीज वर लेड बाय गांधी जी। इन द नेक्स्ट क्लास we are going to know about the result of all these movements, what were the effects of these movements, and some more steps taken by our nationalists. If you have any doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.